नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपके निबंधात्मक प्रश्न का आंसर दिया था अपने अध्याय 9 यानी एंजाइम का। अब अगला निबंधात्मक प्रश्न हम इस वीडियो में तय करेंगे और आपको क्या करना है, हाँ जी प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए कि किस तरह से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, एंजाइम के वर्गीकरण को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो एंजाइम के वर्गीकरण को विस्तारपूर्वक समझाने से पहले आपको ये देना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जीव रासायनिक संघ के अनुसार एंजाइमों का वर्गीकरण समग्र औपचारिक अभिक्रिया समीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एंजाइम कमीशन ने जो है 6 वर्गों में इसको बांटा है, जिसको एंजाइम कूट नाम दिया है। अब ये 6 वर्ग जो हैं वो कौन से हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखने हैं, है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस और लाइगेजेस और लाइगेजेस। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक बहुत आसान तरीका बताया था, आपको ध्यान है ना वीडियो में, इसको याद करने का। आपको मेरा ख्याल है ध्यान होगा कि मैंने आपको कहा था कि इस ऑक्सीडो रिडक्टेज को आप लिख सकते हैं O, ट्रांसफरेज को आप लिख सकते हैं T, हाइड्रोलेजेस को आप लिख सकते हैं H, आइसोमरेजेस को आप लिख सकते हैं I, लाइजेजेस को लिख सकते हैं आप L और इसको भी L। और आपको बताया था कि O से आप कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में, हीरा लाल, हैरी, हरसुख, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, है ना, हरीश, कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको याद रह जाए। ठीक है, और इल मतलब बीमार, है ना। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा कि फिर आप बता सकते हैं आराम से। ये एक सिर्फ ट्रिक बताई थी आपको, ध्यान आ गया ना आपको, हाँ। और आपको याद भी हो गए होंगे मुझे लगता है अब तो, ठीक है ना, कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, है ना, हाइड्रोलेजेस, और फिर उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, आइसोमरेजेस, जिसे लाइजेजेस और लाइगेजेस। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको पहले लिख लीजिएगा। फिर एक एक के बारे में आप बता दीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है तो आपको इसका पूरा उत्तर देना पड़ेगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में आप बता दीजिए कि जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो आपके जो क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहलाते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, ये ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, ये अपचयन की क्रिया होती है। तो आप इसके बारे में इस तरह से बता सकते हैं, उदाहरण आप दे सकते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। इसके बाद आप अगला वाला लिख लीजिएगा, ट्रांसफरेजेस। तो ट्रांसफरेजेस में क्या होता है कि पूरा का पूरा समूह स्थानांतरण, आपको ध्यान है कि मैंने आपको बताया था कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफरेजेस मतलब कुछ ट्रांसफ़र करेगा। तो पूरा का पूरा समूह ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपका प्रमुख समूह कौन कौन से, अमीनो अम्ल, जैसे ना कीटो समूह से अमीनो अम्ल, इस तरह से पूरा का पूरा समूह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफरेजेस कहलाते हैं वो। और ये कौन कौन से होते हैं आपके, ट्रांस एमिनेज और ट्रांस फास्फेटेज। ठीक है, ये आप इस तरह से लिख देंगे। फिर हाइड्रोलेजेस, है ना। तो हाइड्रो से आपको नाम पता चल गया कि ये जल का इसमें कार्य होगा। तो जल जो है वो आकर के जुड़ता है एंजाइम में। हाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के अणु जो हैं वो जुड़ते हैं। और एंजाइम्स जो क्या करते हैं, बड़े बड़े अणुओं को क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, इनकी उपस्थिति में ऐसा होता है। और इसके विपरीत क्रिया जब होती है, यानी हाइड्रोलेज एंजाइम्स के छोटे छोटे अणु जो हैं वो आकर के जुड़ करके एक बड़ा यौगिक बना लेते हैं। कौन करता है, फ्यूमेरेज और इनोलेज। आप उदाहरण ज़रूर लिखिएगा, है ना, याद करके। ठीक है, इस तरह से। फिर आपका आ गया आइसोमरेजेस। तो आइसोमरेजेस आपके क्या करते हैं, ये प्रकाशीय समावयवी जो होती है परिवर्तन कर देते हैं ना अभिक्रिया में। प्रकाशीय समावयवी में परिवर्तन होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात किसी क्रियाधार को उसके किसमें, समावयवी अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा इसमें आएगा, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज लिखा हुआ है ना आगे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि आपकी आइसोमरेजेस की जो अभिक्रिया है ये वो है। इस तरह से इसका नामकरण किया गया। फिर वर्गीकरण इस तरह से किया गया। फिर लाइजेजेस। तो लाइजेजेस क्या करता है कि जल अपघटन किए बिना, है ना,
ये क्रियाधारों में से जल अपघटन किए बिना क्या करता है, सहसंयोजक बंध को तोड़कर पूरे समूह को निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये लाइगेजेस होते हैं। फिर लाइगेजेस की बात कर लेंगे हम। तो लाइगेजेस क्या करते हैं, ये दो यौगिकों को सहसंयोजक बंध में जोड़ने का, है ना, जोड़ने वाली अभिक्रिया को जो है उत्प्रेरित करते हैं। कौन से होते हैं, पायरोवेट, कार्बोक्सिलेज, सिट्रेट, सिंथेटेज। तो इस तरह से आपने पहले क्या किया, पहले आपने सबके नाम लिख लिए कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं ना, इनको एंजाइम कूट कहते हैं, है ना, और एंजाइम कूट कहते हैं, और उनके सबके नाम लिख लिए आपने छयों के, और फिर उसके बाद एक एक का आपने वर्णन कर दिया। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रश्न जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।